हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने रोज़गार GSMCM चैनल पर। तो चलिए आज लेकर आए हैं एक्सरसाइज 13 जो है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पहले क्षेत्रफल पढ़ा होगा 2D आकृति का, अब पढ़ाएंगे आज 3D आकृति का। 3D आकृति क्या होती है, 3D और 2D में अंतर क्या होता है। 2D में हमारा जो है वो आयतन यानी वॉल्यूम नहीं होता है और 3D में वॉल्यूम आयतन होता है। यानी 3D जो होता है हमारा, या 3D का क्षेत्रफल भी निकलता है और 2D का भी निकलता है। लेकिन होता क्या है, हमारा 3D में पेरीमीटर यानी परिमाप नहीं होता है और 2D में पेरीमीटर होता है। दूसरा डिफरेंस है कि 3D में हमारा जो है, जो 3D आकृति होती है उसमें वॉल्यूम होता है और 2D में वॉल्यूम नहीं होता है। इतना सिंपल याद रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। 7 क्वेश्चन के साथ ही हम उसके सूत्र भी बताते चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा पहला, जो स्क्रीन पे ऊपर आ रहा होगा, कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी 2 घन बने हुए हैं और उन 2 घनों का जो है आयतन दे रखा है। प्रत्येक का अलग अलग एक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। आगे के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जब उन दोनों घनों को आपस में मिला लिया जाता है तब क्या होता है, एक ठोस बन जाता है। ठोस आकृति बन जाती है बिल्कुल हमारे घनाभ के आकार की। कैसी? घनाभ के आकार की एक ठोस आकृति बन जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बताते हैं किस तरह से। मान लो बेटा ये कोई हमारा घन है। क्या है? ये घन दे रखा है और एक घन का आयतन जो है हमारा वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है इसका आयतन। ठीक, एक घन है। इसी प्रकार के 2 घन, ये जो बॉक्स घन के आकार का है, इसी प्रकार के 2 घन जब आपस में सेट कर दिए जाते हैं इस तरह से, एक ये रखा और दूसरा इसके पास में रखा है, तब बेटा कुछ इस आकृति की घनाभ बन जाता है। मान लो ये जो बॉक्स है कैसा है, घनाभ के आकार का है। घनाभ और घन में अंतर डिफरेंस क्या होता है कि घन जो हमारा होता है उसमें प्रत्येक साइड इक्वल होती है, लेकिन घनाभ में क्या होता है, प्रत्येक साइड डिफरेंट होती है। तो किस तरह, देखिए मान लो हमने एक घन बना दिया। क्या बना है? एक घन बना है। ये बेटा एक घन बन गया। कहा गया इसी के पास में बिल्कुल इसी को सटा के एक घन जब रखा जाता है, इस तरह से कोई चीज़ सटाई जाती है तब क्या होता है, एक नए घनाभ के निर्माण होता है। इसी के बगल में हम एक दूसरा घन बना देते हैं। ये रहा, उसी के हमने क्या किया, बगल में बना दिया एक दूसरा घन। तब ये क्या हुआ, हमारा एक घनाभ बन चुका है। क्या बना है? घनाभ। घन जो बेटा होता है उसमें क्या होता है, प्रत्येक साइड इक्वल होती है। क्या होती है? प्रत्येक साइड इक्वल होती है। लेकिन घनाभ में क्या होता है, प्रत्येक साइड अलग अलग हो जाती है। लेकिन घन का जो है हमारा वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम V = 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रत्येक का अलग अलग दे रखा है। कैसे? अलग अलग। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक की भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के लिए इसका हमें आयतन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? आयतन लगाना पड़ता है। देखो क्या होगा, घन का पहला क्वेश्चन है हमारा, घन का आयतन का सूत्र होता है हमारा भुजा की घात क्यूब। क्या होते हैं? भुजा की घात क्यूब, जो हमारा सूत्र होता है किसका, घन के आयतन का। ठीक है, घन का आयतन दिया कितना है हमारा, 64। कितना दे रखा है? 64 बराबर भुजा की घात 3। क्या? भुजा की घात 3। ये हो गया। जब 64 को हम निकालेंगे, उसका क्यूब रूट निकालेंगे, तब क्या आएगा, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, यानी कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब
बराबर भुजा क्यूब। ठीक, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा बराबर यानी साइड हमारी आ जाएगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। यानी अब हम कह सकते हैं कि ये घन की भुजा जो आई है वो हमारी कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर। तो ये प्रत्येक भुजा 4 4 हो जाएगी, क्या 4 4 हो जाएगी। अब देखो ये वाली साइड भी 4 थी और दूसरा वाला निकालोगे तो वो भी साइड 4 आएगी, तो ये टोटल साइड कितनी हो जाएगी, 4 4 8 सेंटीमीटर। ये 4 रहेगी और इधर वाली ये 4 रहेगी। अब देखो तुम्हें निकालना क्या है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इससे घनाभ बनेगा उसका तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल देंगे, जो अब ये घनाभ बनकर तैयार हुआ है, इस पूरे ठोस का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ लिख लेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल बराबर होता है 2, क्या होता है 2, फिर LV प्लस VH प्लस H और L। यहाँ पर अब देखो L हमारी क्या हो गई, लेंथ यानी लंबाई, B ब्रेथ चौड़ाई, H ऊंचाई यानी हाइट। ठीक, इसे लिख देते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, देखो 2L लंबाई कितनी दे रखी है, L 8 गुणे V 4 प्लस 4 गुणे हाइट 4, यानी हाइट 4 गुणे लेंथ 8। निकालोगे 2, 8 चक्कू 32 प्लस 4 चक्कू 16 प्लस 8 चक्कू 32। ठीक, कितना आएगा, 2 गुणे ए ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा, यानी इसे निकालोगे 8 दूनी 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और